नमस्कार दोस्तों, डीएस होम्योपैथी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों एक ऐसा वीडियो लेकर के आए हैं। ये हमारा जून मंथ चल रहा है और जून मंथ में 21 जून हमारा आने वाला है। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन बाकी है और 21 जून जो कि यूएनए में एक पारित किया गया क्या कि योगा डे हमारा मनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम योगा के बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे कि योगा करने से हमारे क्या क्या फायदे हैं। ठीक है दोस्तों, मैं हर वीडियो में मैं कुछ चीजें मैं बताता रहता हूं और मैं एक पॉइंट में जरूर आपको बताता हूं कि जो ये 3 चीजें मेंटेन करेगा वो कभी बीमार नहीं होगा। पहला है एक्सरसाइज, दूसरा है डाइट और तीसरा है लाइफ स्टाइल। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज में हमारा योगा इन्वॉल्व होता है आकर के। तो देखिए कि 21 जून पर, जो कि सभी को पता है कि बाबा रामदेव के अथक प्रयास की वजह से ही ये हमारा पारित हो पाया यूएनए में कि 21 जून को वर्ल्ड योगा डे मनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो योगा करने से हमको क्या क्या फायदे होते हैं आज हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि योग का मतलब क्या होता है। तो योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से धातु युग से हुई है, जिसका अर्थ है जोड़ना, एकजुट होना। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां पर एक थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि योग हमारा क्या है। उसी से हमारा योग आसन बना हुआ है। ठीक है, तो जिस तरीके से कोई किसी भी डिजीज को ठीक करने के लिए मेडिसिन का उपयोग किया जाता है, उसी तरीके से कुछ हमारे योग आसन हैं जिससे हम बहुत सारी बीमारियों को हम कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये बैक पेन की अगर हम बात करते हैं तो बैक पेन में आप 3 सिर्फ ऐसे आसन है, आप उनको कर लीजिए, आप देखेंगे कि उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बैक पेन के लिए सबसे पहले भुजंगासन, आप ये देखेंगे तो आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा कि ये भुजंगासन कैसे किया जाता है। मरकट आसन कैसे किया जाता है और मरकट आसन से कितने अच्छे लाभ मिलते हैं। जो मैं भुजंग आसन की बात कर रहा था, किसी भी तरीके का अगर कमर में दर्द है तो ये भुजंग आसन करेंगे तो देखेंगे एक स्ट्रेचिंग भी होगी, मसल्स की भी एक एक्सरसाइज होगी और वहां पर आप देखेंगे ब्लड सर्कुलेशन भी प्रॉपर वहां पर मेंटेन होगा। तो जो भी आपका बैक पेन है वो कंप्लीटली क्योर कर लेता है। दूसरा मरकट आसन में भी यही है जैसा फिगर में दिख रहा है। तो हमें एवरी डे योगा कम से कम 40 से 45 मिनट एवरी डे करना चाहिए। जिस तरीके से आप खाना खाते हैं, जिस तरीके से आप पानी पीते हैं, इसी तरीके से हमें योगा आसन भी करने की बहुत जरूरत है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप समझ गए कि अगर बैक पेन है, ये तो मैंने एक टाइप का एक डिजीज का मैंने डिस्कशन किया और यहां पर आप देखेंगे इसी तरीके से बहुत सारी डिजीज हैं जिनको हम योग आसन से, जिसको योगा आसन बोलते हैं, उस योगा आसन से हम कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, एक एग्जांपल हम लेते हैं जीआई ट्रैक्ट। अगर किसी को डाइजेशन सिस्टम से अगर वो रिलेटेड है, वो चाहे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो, चाहे डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो, उस कंडीशन में हमारे योगा आसन बहुत अच्छा काम करता है। वो कौन सा योगा आसन है? वो है वज्रासन। तो वज्रासन हमारा जैसा फिगर में दिख रहा होगा कि हमें ऐसे बैठ के करना चाहिए और देखेंगे कि हम जब भी डिनर करेंगे या लंच करेंगे तो थोड़ी देर के लिए आफ्टर डिनर, आफ्टर लंच के बाद में 5 मिनट 10 मिनट हमें वज्रासन पर बैठना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो वज्रासन से ऐसा नहीं कि केवल कॉन्स्टिपेशन का, यानी कि पुअर डाइजेशन अगर उसका ठीक से नहीं हो रहा है तो और भी अच्छा होगा। ठीक है, आप देखेंगे कि जब हम वज्रासन में बैठेंगे तो जो हमारी बैक की स्ट्रेंथ है वो और अच्छी बढ़ेगी। हमारी जो नेक की मसल्स है
कोई भी जब भी हम योगासन करते हैं तो हमारे बॉडी ऑर्गन्स का जिन जिन बॉडी ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है उसको वो स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाता है। तो वज्रासन में बैठने से हमारा जो नेक का पोर्शन है, नेक की मसल्स को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। फैट भी ये रिड्यूस करता है, जिसको हम ओबेसिटी बोलते हैं, जिसको मोटापा बोलते हैं, उसको भी ये कम करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, एक कॉमन डिजीज जो आज के समय में बहुत चल रही है वो है डायबिटीज। डायबिटीज के लिए जो एक मंडूक आसन होता है, ये 2 मुट्ठी लेकर के जो अम्बलिकम रीजन होता है, जिसको नाभि का पोर्शन बोलते हैं, वहां से हम उसको रख के फॉरवर्ड हम झुकेंगे। पहले हम एक वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे, वज्रासन की स्थिति में बैठ करके फिर हम आगे झुक करके जाएंगे। आप एक एक आसन को 3 से 4 बार 5 बार तक उसको रिपीट करिए, वेट करिए, थोड़ा टाइम दीजिए, देखेंगे धीरे 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 बहुत अच्छे से होने लगेगा। तो जो रेगुलर करता है उसको तो प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो रेगुलर नहीं करता है उनके लिए प्रॉब्लम ज्यादा होगी। तो दोस्तों, जो मैं नेक्स्ट में बात कर रहा था डायबिटीज के लिए, मंडूक आसन। मंडूक आसन हमारा बहुत बहुत हेल्पफुल है और उस मंडूक आसन से हम डायबिटीज की प्रॉब्लम को हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं, अगर हम बात करें कि योग का राजा वो कौन सा योगासन है, जो योग का राजा है, जिसको हम बोलते हैं शीर्षासन। शीर्षासन यानी कि सर के बल आपको खड़ा होना थोड़ा टफ है, लेकिन जब हम डेली एक्सरसाइज अगर हम करते चले जाएंगे, अभ्यास करते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि शीर्षासन भी कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम ये चलते हैं, हम बात अगर करते हैं कि लंग्स के लिए, लंग्स का टॉनिक, जैसे हम बोलते हैं ना, लंग्स के टॉनिक हमारे अलग अलग बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, वो उसको हम लंग्स का टॉनिक हम बोल सकते हैं। बट अगर हमें लंग्स को स्ट्रॉन्ग करना है योगासन के द्वारा, तो एक अनुलोम विलोम, दूसरा है कपालभाति। अनुलोम विलोम का मतलब है एक नाक को बंद करना, दूसरी नाक से एयर को निकालना, यानी ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी वो निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो अनुलोम विलोम जैसा आपको दिख रहा है, अनुलोम विलोम कपालभाति से लंग्स की हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी, लंग्स में हमारी स्ट्रेंथ आएगी, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी हमारी बढ़ेगी। आप देखेंगे कि ब्रीदिंग का अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, जिसको हम बोलते हैं अस्थमा का अगर प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन पर भी ये हमारे अनुलोम विलोम कपालभाति बहुत अच्छे, इनसे हमारे रिजल्ट निकल करके आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने कुछ योगा आपको बताए थे। ठीक है, जैसे भुजंगासन हो गया, मरकट आसन हो गया, मकरासन हो गया, वज्रासन हो गया, डायबिटीज के लिए मंडूक आसन हो गया, और डाइजेशन के लिए वज्रासन हो गया, बैक पेन के लिए भुजंगासन, मरकट आसन एंड मकरासन हो गया। इसी तरीके से अगर हमें लंग्स को बहुत इफेक्टिव और अच्छा अगर बनाना है, तो अनुलोम विलोम कपालभाति ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक ये हमारा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज जो हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। इसी तरीके से मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो में लेकर के आता रहूंगा। तो प्लीज जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।